प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं लाडलो। जी हाँ, अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। यदि लेना चाहते हो सिलेक्शन पहली बारी में तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जी हाँ, जो महेश शब्द है ना उसके सही संधि विच्छेद की बात करें ना तो लाडलो महाजोड़ ईस होता है। क्या होता है आपका? महाजोड़ ईस होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपका ऐसा ईस कहां पर दे रखा है? बिल्कुल बिल्कुल महाजोड़ ईस आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ना, आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतेके में कौन सी संधि है? अरे जो मतेके जो शब्द है ना उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। जी हाँ, मत्यके के अंदर आपकी कौन सी संधि है? बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपकी वर्दी संधि है। कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत? बिल्कुल लाडलो, अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे जो निष्ठुर शब्द है ना इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो, बताओ। निस जोड़ ठूर, निह जोड़ ठूर, नी जोड़ स्तुर, निस जोड़ उर। जी हाँ लाडलो, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ ठूर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जी हाँ, जो संस्कार शब्द है ना उसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु, संस, सम, से। जी हाँ, संस्कार शब्द में लाडलो बिल्कुल आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? स्वागत, सु, प्रति, परे, परा। जी हाँ, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लाडलो? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। सु उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग? सु उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जी हां, प्रतिष्ठा, प्र, प्रति, परी, परा। प्रतिष्ठा बिल्कुल लाडलो आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? जी हां, भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जी हाँ साथियों, बिल्कुल संबंधवाचक कृत प्रत्यय का हम बात करें, कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है ना? जी हाँ, नहीं है। अभ्यागत, एक एक, जलोद, दोस्तों महोसद। जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल लाडलो, अभ्यागत नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं बताओ फटाफट। बिल्कुल, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। नील कमल, नीला है जो कमल है, अरे कर्मधारय समास है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? क्रियाबोधकृत प्रत्यय,
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय या फिर कर्णवाचक कृत प्रत्यय। अरे गुर्राहट, जी हाँ गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय? बिल्कुल लाडलो सही बता रहे हो। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वह कौन सा होता है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। जी हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची, बिल्कुल साथियों पृथ्वी का जो पर्यायवाची है ना वह आपका वसुंधरा होता है। बिल्कुल लाडलो वसुंधरा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। दोस्तों हम बात करें जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है कुमुदिनी, रश्मि, नल्ली, मंदाकिनी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? जी हाँ, जो घोड़ा है ना, घोड़ा शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा है? एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, वाजी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, वक्र शब्द का सही विलोम है? जी हां, वक्र शब्द का जो सही विलोम है वह कौन सा है? रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। जी हां साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रिजु। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? बताओ। सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथला। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना यहाँ पर है आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सार्थक का उपयोगी। सही मेल नहीं है, बाकी आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है? जी हाँ, जो कृतज्ञ शब्द है ना उसका सही विलोम कौन सा है? दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। जी हाँ, कृतज्ञ का जो सही विलोम है वह कृतज्ञ होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है? जी हाँ, बहुयज्ञ की बात की जा रही है। जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जी हाँ, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल जो बहुत जानकार हो। जी हाँ, क्या हो? जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करें, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। जी हाँ, हाई कोर्ट की नहीं है, पहले ही बताता हूं, बाद में आप मत कहिएगा। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उसकी। और मात्र मात्र दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर निकाला गया है आज ही दोस्तों, ये आपका ऑफर निकाला है। तो फटाफट आपको 10 मॉडल है पर परचेज करने हैं ना, तो मात्र मात्र 39, जी हाँ मात्र मात्र 39 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। मात्र 39 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हो। मात्र मात्र 10 दिन आपके पास शेष है लाडलो। जी हाँ, 39 रुपए में आपको 10 मॉडल है पर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल है पर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह उसे क्या कहते हैं? जी हां, अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जिसकी पहले आशा नहीं की गई है उसे लाडलो अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल किस क्रमांक में कूल और कूल शब्द का सही आपका अर्थ भेद है? जी हां, कूल और कूल। जी हां, आपका पहले के अंदर कू छोटा है और दूसरे कुल के अंदर कू बड़ा है। जी हां, इसका अलग अलग आपका अर्थ निकलेगा। कौन कौन से सही अर्थ हो जाएंगे? परिवार और योग, परिवार और ढंग, किनारा और ठंडा, वंश और किनारा। जी हाँ साथियों, इस कुल का अर्थ होता है वंश और आपका बड़ा कु है उसका अर्थ होता है लाडलो किनारा। जी हाँ, वंश और किनारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ, अंबुज और अंबुद, कमल और बादल,
पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमल और बादल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में परिणाम या फिर दोस्तों परिणाम है शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? एक के अंदर परिणाम के अंदर री छोटा है, एक के अंदर आपका हम बात करें तो परिणाम के अंदर री तो दोनों छोटा है, परंतु एक के अंदर परिमाण है और एक के अंदर परिणाम है, अलग अलग है। बताइए फटाफट। दूरी और फल, मात्रा और नतीजा, दूरी और मोटाई, मात्रा और दूरी। बिल्कुल साथियों, मात्रा और नतीजा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कटु। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। केला है ना, केला, उसका क्रमांक के अंदर आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? जी हां, चोंच, चूर्ण, तंद्रिका, या फिर हम बात करें सटक है। जी हां, किस क्रमांक का जो शब्द है तद्भव है? बिल्कुल साथियों, जो आपका चोंच है ना, चोंच है वह आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी अनाधिकार, दोस्तों प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सही वर्तनी वाला शब्द है नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छु। सही वर्तनी वाला शब्द बिल्कुल साथियों केंद्रीकरण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? जी हां, कौन से क्रमांक के अंदर आपके शब्द जो है वो आपके सभी शुद्ध हैं? परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, या फिर व्यवहारिक। बिल्कुल साथियों, जो पोरुष है ना, पोरुष बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ है? जी हां, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ क्या होगा लाडलो, बताओ फटाफट। जी हां, अच्छी तीर्थ यात्रा, यशस्वी व्यक्ति, या फिर आपके अवसरवादी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर जो है ना वह देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अब अवसरवादी व्यक्ति। जी हां, क्या हो जाएगा, अवसरवादी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? अरे जो परोपकार शब्द है ना, परोपकार, उसमें कौन सी संधि है? विसर्ग, गुण, वर्दी, यण। बिल्कुल साथियों गुण संधि है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि है? जी हां, पावक है यण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। बिल्कुल लाडलो, अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि है। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, जो आपका दे रखा है ना यहां पर थोड़ा सा नीचे दे रखा है 2 नंबर, तो आपका अयादि संधि हो जाएगा। जी हां, पावक के अंदर आपकी अयादि संधि है, ध्यान में जरूर रखिएगा। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतके। गुण संधि बिल्कुल साथियों, आपका जो महर्षि है ना, महर्षि, वह गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? अधि उपसर्ग कौन से हम बात करें शब्द में नहीं लगा हुआ है? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। जी हां साथियों, अधोमुख में नहीं है, बाकी सभी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? दोस्तों, अन्विति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही रहेगा, अनंत के अंदर अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? जी हां, कौन से शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वस्ति, स्वल्प, स्वागत, सौगत।
बिल्कुल स्वगत में नहीं है, बाकी सभी में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? जी हाँ, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। बिल्कुल साथियों, आवट प्रत्यय से हम बात करें ना तो चिकनाहट शब्द नहीं बना है, बाकी सभी बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा फिरौती। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, बनेला शब्द में प्रत्यय है? जी हां, बनेला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आ, ला, एला या फिर एला। बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, जो आपका एला ये आपका दे रखा ना शब्द है, ये दोस्तों आपका प्रत्यय है बनेला के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कर सके उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु समास। उसे द्विगु समास कहते हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लाडलो। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और आज शाम को 8:30 के ऊपर अपने नए चैनल के ऊपर साथियों सामान्य विज्ञान की क्लास होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सुबह दोस्तों 9 बजे आपको पता है ना इतिहास की क्लास हुई थी, तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। महापुरुष में लाडलो क्रमधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन 5 है जिसके आनंद, पुस्तकालय पुस्तक और आले, सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन। जी हाँ साथियों, पुस्तकालय पुस्तक और आले, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, तर्कस का पर्यायवाची तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। तर्कस का पर्यायवाची बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, निसंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल साथियों, कौन सा नहीं है? ललाम नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह है कौन से हैं? 10 सेकंड का समय, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा लाडलो। जी हाँ, हम बात करें पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से समूह में दे रखे हैं लाडलो, बताओ। जी हां, तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये सभी के सभी आपके पुत्री के क्या है लाडलो? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, सत्य। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा आदर्श से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निर्दय स्तुल्य, दोस्तों पतिव्रता का उल्टा, परितोष का संतोष, नथ का उन्नत। बिल्कुल साथियों, 47 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। नत का उन्नत आपका उचित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अग्र का विलोम है? अग्र का विलोम क्या होता है? उग्र, पश्च, पीछे, पूर्व। अग्र का विलोम दोस्तों पश्च होता है। क्या होता है? अग्र का पश्च होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है? निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ,
दोस्तों तदचित, जी हाँ, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है उसे लाडलो हमें निष्पक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर है, और ये आपके दोस्तों 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, विद्वता। जी हाँ, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण करने वाला जो है ना उसे तो विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? विवेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो लास्ट दोस्तों 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन के अंदर आपको पढ़कर सिलेक्शन लेना है, तो फटाफट आपको मात्र 39, जी हाँ, मात्र 39 रुपए में परचेज कर लेना है 10 मॉडल पेपर। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी। 9636 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।